धम्म विजय को युद्ध विजय से श्रेष्ठ किस अभिलेख में बताया गया है? और अशोक के कलिंग युद्ध के बाद का ये शिलालेख है, शिलालेख नंबर 13, जिसमें कलिंग युद्ध के बाद का ये सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख। इसमें युद्ध की विभीषिका और मानवता के दृष्टिकोण से धम्म विजय को युद्ध विजय से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये अभिलेख नीति और करुणा के महत्व को दर्शाता है। ये उस समय की परिस्थितियों में अशोक के हृदय परिवर्तन, सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। कौन सा शिलालेख है जिसमें बौद्ध संघ को धन दान करने की जानकारी मिलती है? ये शिलालेख नंबर 5 है। 5वां जो शिलालेख है ये अशोक द्वारा बौद्ध संघ को नियमित रूप से दान करने तथा संघ के अनुशासन पर बल देने की जानकारी देता है। ये अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उस समय के समाज के एक समतामूलक समाज या जो नैतिक रूप से सशक्त मार्गदर्शन लोगों को दे सकने की परिस्थिति थी, उसको और मजबूत करने की स्थिति को यह दर्शाता है अशोक का ये एक्शन। अगला है, अशोक ने अपनी धार्मिक नीतियों के प्रचार हेतु निम्न में से किसे नियुक्त किया था? उसका नाम है धम्म महामात्य। आंसर सी सही होगा। धम्म महामात्य अशोक द्वारा नियुक्त एक अधिकारी थे जिनका जो कार्य था वो नीति और नैतिकता का प्रचार करना था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो अशोक का समय है और अशोक के समय का जो समाज है वो भी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष समाज है। उसमें इसका इनपुट मिलता है। नीति और नैतिकता को कहीं ना कहीं धर्म से ऊपर रखा गया है। जब ये बात पता चलती है कि संघों को अनुशासन के लिए राजा की तरफ से बार बार फोकस किया जा रहा है, तो ये इस बात का द्योतक है कि नीति और नैतिकता ये शीर्ष पर था और ये अधिकारी लोगों के नैतिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य करते थे। गजब की व्यवस्था थी ये। अगला प्रश्न है कि शिलालेख में अशोक ने धर्म यात्रा की संकल्पना दी, तो ये शिलालेख नंबर 8 है। अशोक के शिलालेख नंबर 8 में उल्लेख किया गया है कि वो तीर्थ यात्रा के स्थानों पर जाकर के धर्म यात्रा करता था जिससे लोगों में नैतिकता और सहिष्णुता का प्रचार हो। ये पहली बार है कि जब किसी शासक ने धार्मिक नैतिकता को राज्य नीति का हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने शांति, करुणा और नैतिक जीवन पर बल दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और श्रमणों के सम्मान की बात की। उनके शिलालेखों में पशु हत्या पर रोक का उल्लेख है। कौन सा कथन सही है? तो सारे सही हैं। अशोक के शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने करुणा, शांति और नैतिक जीवन को बढ़ावा दिया, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति सम्मान दिखाया, पशु हत्या पर नियंत्रण का समर्थन किया। ये सारे बिंदु उनकी धम्म नीति का अंग